नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दुर्ग जिले में दर्दनाक हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के 4 सदस्य जिंदा जलकर मौत। खपरी गांव, कुमारी थाना क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खपरी गांव में मंगलवार दोपहर एक भीषण हादसा हो गया। घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 4 सदस्य आग की चपेट में आ गए और जिंदा जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पिता, 2 बेटियां और एक नन्ही बच्ची शामिल है। इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार खपरी गांव के एक मकान में पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो तेजी से फैलते हुए रसोई में रखे गैस सिलेंडर तक पहुंच गई। इससे जोरदार धमाका हुआ और आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। दोपहर के समय पूरा परिवार घर में मौजूद था। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि किसी को बचाने का मौका नहीं मिल सका। मृतकों की पहचान होमदास वैष्णव 40 वर्ष, पिता लक्ष्मी वैष्णव 18 वर्ष, चांदनी वैष्णवी 17 वर्ष, गोपिका लगभग 1.5 वर्ष की बच्ची। चारों के शव बुरी तरह झुलस गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और शवों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही कुमारी थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को मुख्य वजह माना जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की कि प्रभावित परिवार को 36 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखिए, ये बड़ा ही दुखद घटना है। एक ही परिवार से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। गैस सिलेंडर फटने की घटना बताया जा रहा है और संपूर्ण घटना की जाँच के लिए कलेक्टर दुर्ग को कह दिया गया है और वो जल्द ही पूरी टीम लगाकर घटना के सही कारणों का आकलन भी करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पीड़ित परिवार की ओर से संवेदना व्यक्त किया गया है। उन्होंने इस पर बहुत ही दुख जताया है और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 लाख रुपए राहत देने की उन्होंने घोषणा करने हेतु कहा है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बेहद दुखद घटना यहाँ पर आज घटित हुई है कुमारी में। अभी जैसा प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर सिलेंडर ने आग पकड़ी और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। सभी शवों को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी आप लोगों ने देखा, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सभी क्षेत्र के माननीय विधायकगण भी यहाँ पर आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनके लिए 5-5 लाख प्रति मृतक के प्रकार 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई। इसके अलावा आरबीसी 6-4 के तहत जो प्रति व्यक्ति 4 लाख मुआवजे का प्रावधान है, उसके लिए भी शीघ्र प्रक्रिया करके परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा और जो परिवार के जीवित बचे हुए व्यक्ति हैं उनके रहने और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करवाई जाएगी। खपरी गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के घर भी हिल गए। कई लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन समय कम पड़ गया। इस घटना ने गैस सिलेंडर की सुरक्षा और घरेलू विद्युत तारों के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खपरी रोड पे जो घटना हुई है उसमें मल कायम किया गया है और 4 लोगों की मृत्यु हुई है। तो पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पुलिस इसमें आगजनी भी कायम करेगी और बात की जांच करेगी कि किन कारणों से घटना हुई है। एफएसएल की टीम आई हुई है और इनके द्वारा भी जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उसको जांच में शामिल करेंगे। घटना की खबर लगते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुमारी पहुंचे। उन्होंने घटना के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लगातार शॉर्ट सर्किट की शिकायत की जा रही थी। कर्मचारी आए भी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया, जिसके चलते यह बड़ी दुर्घटना हुई। देखिए, ये महामायापारा वार्ड क्रमांक 4 कुम्हारी में एक दर्दनाक घटना घटी और शॉर्ट सर्किट से हुआ और पूरे परिवार के लोग बैठ के दोपहर में आराम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे और अचानक आग लगी और उसके कारण से पूरा जल के राख हो गया। और वहीं कल ही गैस सिलेंडर भरा के लाए थे और वो ब्लास्ट हुआ और उसके कारण से 4 लोग एक परिवार के जल के खाक हो गए। ये दरअसल बिजली विभाग की लापरवाही है, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे हैं
घर के लोगों ने भी शिकायतें की कि यहाँ स्पार्क हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी आए भी थे देखने और उसे संधारण करने के लिए कहा भी गया, लेकिन उन्होंने उसमें कोई सुधार नहीं किया और ये बिजली विभाग के लापरवाही कारण से इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। लगातार अभी लो वोल्टेज और वोल्टेज अप डाउन की शिकायतें हो रही है और अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उसके कारण से लोड शेडिंग भी हो रहा है और जिसके कारण से ये घटना घटी है। ये सीधा सीधा ये है कि ये बिजली विभाग जो मुख्यमंत्री का विभाग है उसके लापरवाही के चलते ये दुर्घटना घटी है। तो सीधा सीधा उन लोगों के हत्या का अपराध, 4 लोगों की हत्या का अपराध बिजली विभाग के अधिकारियों पे होना चाहिए, उनके कर्मचारियों पे होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को 50-50 लाख की मुआवजा दिया जाना चाहिए। दुर्ग शहर में देखा गया है कि इस तरह की जो बिजली के तार है नियंत्रण फैले हुए हैं, जगह जगह पैनल खुले हुए हैं, शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, लंबे समय से ये देखा जा रहा है। एक तरफ मई का महीना है जिसमें संधारण के नाम से बिजली बंद हो रहा है, जिसके कारण से आम नागरिक परेशान हो रहा है। भरे दोपहरी में बिजली गुल हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। शादी ब्याह के भी सीजन है, गर्मी की भी सीजन है और लोग बिजली के कारण से परेशान हो रहे हैं। एक तो बिजली कटौती से परेशान है, बिजली बिल जो अधिक आ रहा है उससे भी परेशान है और ये संधारण नहीं हुआ और उसके कारण से ये घटना घटी है। तो ये तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री एक तरफ सुशासन त्योहार मना रहे हैं और दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही कारण से ये घटना घटी है। उसके लिए जिम्मेदारी पैसे की मांग की गई है, जिस तरह से बिजली को संधारण करने को बुलाया गया था बिजली विभाग के लोग से, उसके बाद वो आए ही नहीं। ये तो और गंभीर बात है कि यदि आके देखे और संधारण करने के लिए कहा गया तो उसको संधारण करने की जिम्मेदारी तो विभाग की है और उसके लिए पैसा मांगा गया। गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं, अब ये उसका लड़का कहाँ है? अब ये बेरोजगार, मतलब माँ और बेटी दोनों कमाने गए थे और ये लड़का इस कमरे में था, इसका से बच गया। अब ये इसको पूछा मैं क्या काम कर रहे हो, तो अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ। तो गरीब परिवार के लोग हैं और मजदूरी करने गए थे। एक छोटी बच्ची खत्म हो गई, 2 बहन खत्म हो गए और उसके पिताजी खत्म हो गए। 4 लोग निकल भी नहीं पाए, ये स्थिति थी। मोहल्ले वाले बुझाने का प्रयास किए लेकिन यहाँ दमकल भी नहीं आ पाया और छोटे से झोपड़ी है, जल के खाक हो गया। 4 जिंदगी चली। आवास योजना का लाभ इन लोग को अब तक नहीं मिल पाया, जैसे कि घोषणा करती है सरकार, दावे करती है कितने घर दिए जा रहे हैं गरीबों को। देखिए, ये सरकार दावे भर करती है, हकीकत में कहीं नहीं है फील्ड में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।